Hello all of you. Hello children. Today we will going to start chapter 2. इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने योगा आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में सीखा था। ठीक है, इस सेकंड चैप्टर का नाम है आपका लेट्स लर्न प्राणायाम। ठीक है, इसके प्राणायाम के बारे में हमने इसमें सीखा था, इसकी स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, चैप्टर को हमने पढ़ा था, जिसे एक्सप्लेन किया था। ये आपकी आरबीएससी क्लास 5 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है जिसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी स्टोरी को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने योगा के बारे में, योगासन के बारे में और प्राणायाम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसकी एक्टिविटी और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी आप देखिए। आपने अगर फर्स्ट वाला पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, नहीं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है आपको, पुट द पिक्चर। ठीक है, ये नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ऑफ डिफरेंट स्टेज। यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग पोस्चर में बैठे हुए हैं। और प्राणायाम, किसकी, प्राणायाम की अलग अलग मुद्राओं में लोग बैठे हुए हैं। इन करेक्ट ऑर्डर, आपको क्या करना है, ये सही ऑर्डर नहीं है, आपको इनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ ऊपर हमने देखा था पोस्चर, यहाँ से देखकर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक है, पहला वाला पोस्चर देखिए कौन सा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कैसे कौन सा पोस्चर आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, फिर कौन से पोस्चर आएगा और फाइनली कौन सा आएगा। ये सारे पोस्चर देखकर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले पे ये आएगा। सबसे पहले तो आप शांतिपूर्वक बैठेंगे ना, कामली। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आप किसको देंगे, इसको देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप शांति से चटाई पे बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करोगे कि फिर आप यहाँ पर देखिए, नोज को आपको अपने थंब से प्रेस करना है। अपनी इस यहाँ पे देखो, इन्होंने जैसे प्रेस कर रखा है, तो आपको नोज को अपने थंब से प्रेस करना है एक साइड, और दूसरे साइड से आपको सांस लेनी है, अपने लंग्स में सांस भरनी है। तो इसको आप 2 नंबर दोगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे फिर आप इधर राइट साइड को आप छोड़ देंगे, यहाँ से आप सांस छोड़ेंगे और आपको इधर वाले अपने नोज को, अपने नथनी को दबाना है, उंगली से प्रेस करना है। तो इसको आप थर्ड नंबर देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे फोर्थ नंबर पे, फोर्थ में आपको क्या करना है, फिर आपको इसी प्रक्रिया को क्या करना है, दोहराना है। तो यहाँ आप 4 नंबर देंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सांस को छोड़ना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको 5th नंबर पे से रिपीट करना है। ठीक है, अगर आपने इन पिक्चर को देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर आपको दिखा दी, समझा दी थी लास्ट वाले वीडियो में, तो आप इनको देखकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी बुक में कर लेना इनको तो कंप्लीट। फिर देखिए सेकंड वाले में आपको क्या करना है, मैच द नेम विद द पिक्चर। अब पिक्चर को आपको नाम से मैच करना है। ठीक है, आपको ये पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, कुंभक। कुंभक किस प्रक्रिया को बोलते हैं, आप पिक्चर में देख के लगा सकते हैं। कुंभक, आपकी इस वाली प्रक्रिया को कुंभक बोलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने जैसे किया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अपने थंब से राइट साइड के हैंड के राइट हैंड के थंब से इन्होंने राइट साइड के नथनी को दबाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, इसे बोलते हैं कुंभक। ठीक है, फिर रेचक किसे बोलते हैं, रेचक इस वाली प्रक्रिया को बोलेंगे जहाँ पे राइट साइड से सांस छोड़ रहे हैं और इधर से इसे प्रेस किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड को। फिर पूरक, ये वाली प्रक्रिया पूरक कहलाएगी। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से मैच कर लोगे अपनी बुक में। चलिए सी में आपको क्या करना है, अब सी में आपको दिया हुआ है राइट ट्रू फॉर, टी आपको लिखना है ट्रू के लिए, ट्रू का मतलब सही। ठीक है, जो सही ऑप्शन होंगे उनके लिए आपको टी लिखना है। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, नीचे जो ये स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो सही के लिए आपको टी और गलत के लिए आपको फॉल्स लिखना है। ठीक है, फॉल्स के लिए आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और सही के लिए ट्रू लिखेंगे। ट्रू के लिए क्या लिखोगे, टी, और फॉल्स के लिए एफ। ठीक है,
तो इस तरह से आपको इनको पूरा करना है। चलिए फर्स्ट वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, शिवम went to park with राजू वन डे। क्या जो शिवम था वो पार्क किसके साथ गया था, राजू के साथ गया था? तो ऐसा तो नहीं है, शिवम राजू के साथ तो पार्क नहीं गया था। शिवम किसके साथ पार्क गया था? शिवम जो है वो नितिन के साथ पार्क गए थे। नितिन और शिवम फ्रेंड थे और वो दोनों साथ साथ पार्क में एक दिन गए थे। वन डे मतलब एक दिन। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि शिवम जो है वो राजू के साथ तो पार्क नहीं गए थे। वो किसके साथ पार्क गए थे? वो नितिन के साथ पार्क गए थे। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे ऑप्शन में? आप एफ भरेंगे क्योंकि ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है, और रॉन्ग के लिए आपको क्या भरना है? एफ लिखना है। तो आप यहाँ पर एफ भर दोगे। ठीक है, सेकंड में दे सॉ, दे कौन? शिवम और नितिन। ठीक है, जो पार्क गए थे दोनों, तो दे सॉ सम people making posters in the middle of the park। ठीक है, जो नितिन और शिवम पार्क गए थे उन्होंने देखा, शो मतलब देखना, some people कुछ लोगों को। ठीक है, मेकिंग पोस्टर्स, पोस्टर्स किसको बोलते हैं? पोस्टर का मतलब, पोस्टर कहते हैं जो बैनर होते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, जगह जगह कहीं आपने लगे देखे हो। ठीक है, मार्केट में या स्कूल में भी जो स्कूल के पंपलेट छपते हैं। ठीक है, तो इस तरह के तो लोग वहाँ पे पैम्पर तो नहीं देख रहे थे, पोस्टर तो नहीं देख रहे थे, पोस्टर तो नहीं बना रहे थे। मेकिंग मतलब बनाना। ठीक है, तो वहाँ लोग पोस्टर तो नहीं बना रहे थे, मिडिल मतलब बीच में, वो क्या बना रहे थे? पोस्टर बना रहे थे, वो मुद्राएं बना रहे थे। ठीक है, पोस्टर नहीं बना रहे थे, वो पोस्टर बना रहे थे, मुद्राएं बना रहे थे पार्क के बीच में। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आप क्या लिखेंगे गलत के लिए? ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है? एफ लिखना है। ठीक है, एफ आप भर लेंगे अपनी बुक में। थर्ड इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। ठीक है, सांस को, अपनी सांसों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है, और एक्सटेंशन करने को क्या कहते हैं? सांस को कंट्रोल करना, सांसों को लेना, सांस छोड़ना, ये सब प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, आराम से बैठकर आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये प्राणायाम की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब होता है नियंत्रण करना और एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। ठीक है, और ब्रीथ कहते हैं सांस को। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ को नियंत्रण करना, सांस को नियंत्रण करना और उसका विस्तार करने की प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। तो ये तो सही है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप टी भरेंगे, ट्रू। ट्रू के लिए आपको टी लिखना है। ठीक है, फोर्थ इज प्राणायाम। जो प्राणायाम होता है इंक्रीजेस अवर हार्ट बीट। जो प्राणायाम है वो क्या करता है? हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या प्राणायाम हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है? हार्ट बीट मतलब हृदय की गति को। ठीक है, क्या प्राणायाम हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राणायाम है वो हमारे हृदय की गति को रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, प्राणायाम हमारे हृदय की गति को रिड्यूस करके हमें स्वस्थ रखता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप इसे क्या करेंगे? इसे भी आप एफ बना के इसे रॉन्ग बना दोगे। एफ का मतलब होता है फॉल्स, तो आप यहाँ भी एफ लिख देंगे। ठीक है, फिफ्थ इज इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। क्या शाम का समय प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा समय होता है? बेस्ट टाइम मतलब सबसे अच्छा समय। ठीक है, इवनिंग कहते हैं शाम को, डू मतलब करना, प्राणायाम, क्या प्राणायाम करने के लिए शाम का समय सबसे अच्छा होता है? तो ऐसा तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉर्निंग टाइम होता है, सुबह का समय होता है, वो योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अगर हम शाम को प्राणायाम करते हैं, अगर सुबह हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो हमें खाने के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने अगर दोपहर में लास्ट मील लिया है, लास्ट भोजन किया है, उसके बाद हमें काउंट करना चाहिए, कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? एफ लिखोगे फॉल्स के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक कैसा प्रोसेस है? कुंभक ब्रीथ को मतलब सांसों को रोकने का प्रोसेस कहलाता है। सांस को रोकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सांस को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है कि सांस को रोकने की प्रक्रिया को हम कुंभक कहते हैं। होल्डिंग मतलब रोकना, ब्रीथ कहते हैं सांस को, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ठीक है, सांस को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? टी बनाओगे ट्रू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप टी बना लेना ट्रू के लिए। चलिए अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। डी में क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। जो नितिन और शिवम थे वो एक दिन सुबह कहाँ गए थे? वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। डिड आता है कि वो पास्ट के लिए है, वो गए थे, शिवम और नितिन गए थे। गो मतलब जाना, गए थे। वन डे मतलब एक दिन। इन द मॉर्निंग एक दिन सुबह सुबह वो कहाँ पर गए थे? नितिन और शिवम सुबह कहाँ गए थे? तो कहाँ पर गए थे वो एक पार्क में गए थे। ठीक है, जहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा था। बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्चर कर रहे थे, कुछ लोग रनिंग कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, है ना, कुछ लोग योगा कर रहे थे और योगा टीचर उन्हें योगा सिखा रहे थे। तो वो एक दिन कहाँ पर गए थे सुबह सुबह? जब वो जल्दी उठ गए थे, जल्दी जाग गए थे, तो वो पार्क में गए थे। तो आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप फर्स्ट का लिखोगे, नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, नितिन और शिवम, वेंट मतलब जाना, वो गए थे। ठीक है, गो का पास्ट फॉर्म वेंट होता है। वो गए थे टू अ पार्क, एक पार्क में गए थे। वन डे एक दिन, इन द मॉर्निंग। ठीक है, नितिन और शिवम एक सुबह पार्क में गए थे। ठीक है, नितिन और शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। ओके, ये वीडियो का थोड़ा सा पॉज करिएगा, उसके बाद अपनी नोटबुक में इनके क्वेश्चन आंसर आपको नोट करने हैं। ठीक है, नोटबुक में आप क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे, उसके बाद इनको आपको लर्न भी करना है। ठीक है, सेकेंड में क्या पूछा गया है? व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ठीक है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था चैप्टर में, आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा जिसमें कि हमने इसकी स्टोरी को डिस्कस किया है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन आंसर करने से पहले इसका स्टोरी वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? तो क्या होता है प्राणायाम? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। क्या होता है प्राणायाम? जो प्राणायाम है वो कंट्रोल करता है और विस्तार करता है हमारी श्वास को। ठीक है, हमारी श्वास की गति को ये कंट्रोल करता है और उसका विस्तार करता है प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप क्या लिखोगे? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। ओके, थर्ड इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम करने के क्या फायदे हैं? बेनिफिट किसको बोलते हैं? फायदों को। ठीक है, तो प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे हैं? तो प्राणायाम करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, है ना। प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे थर्ड का? बाय प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग कहते हैं अभ्यास करना। ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वी कैन रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है, हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं आवर ब्रीदिंग रेट। हमारी जो श्वास लेने की गति है उसे हम कम कर सकते हैं प्राणायाम करके। एंड ब्लड प्रेशर, और हम अपने ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, इट स्लोज डाउन हार्ट बीट, और जो हमारे हृदय की गति है उसे भी हम धीमा कर सकते हैं। स्लोज डाउन मतलब धीमा करना।
इट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, और ये हमारे प्राणायाम से क्या होता है, हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स रहता है, वो आराम से रहता है। इट इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमारे जीवन की प्रत्याशा को बढ़ा देता है। इंक्रीजेस मतलब बढ़ा देना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा को, अवर मतलब हमारी, ठीक है। ये हमारी जीवन प्रत्याशा को भी बढ़ाने का काम करता है, क्या, प्राणायाम, ठीक है। तो आपने देखा कि प्राणायाम के कितने सारे फायदे हैं, तो प्राणायाम सभी को करना चाहिए, ठीक है। आप भी प्राणायाम जरूर किया करिए, आप मॉर्निंग में करिए, सुबह प्राणायाम करिए, योगा करिए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। चाहे आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर आपको जरूर ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज पूरक। अब पूरक किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर प्राणायाम की मुद्राएं देखी थी ना, तो उनको आप दोबारा से आप देखिएगा उनमें, और देखकर आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए 4th का आंसर। 4th का आंसर क्या है, प्राणायाम क्या होता है, द प्रोसेस, प्राणायाम एक पूरक एक प्रक्रिया है, ठीक है। पूरक क्या है, पूरक एक प्रक्रिया है। 4th का आंसर नोट डाउन कर लेना आप, इसका 4th का आंसर क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग मतलब सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं, ठीक है। पूरक किसको बोलते हैं, सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग इन का मतलब सांस अंदर लेना, और ब्रीदिंग आउट का मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। 2 चीज आप याद रखेंगे, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ठीक है। ब्रीदिंग इन मतलब सांस को अंदर लेना, और ब्रीदिंग आउट मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोज स्ट्रिल, ठीक है। आप किस तरह से, क्लोज मतलब बंद करना, योर राइट मतलब सीधा, नोज स्ट्रिल बोलते हैं नथुने को, आप किस तरह से अपने राइट नोज स्ट्रिल को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, वाइल डूइंग रेचक, ठीक है। रेचक के दौरान आप अपने राइट साइड के नथुने को कैसे बंद करते हैं। तो आपको ये प्रोसेस बताना है कि आप नेचक में आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप 5th का आंसर क्या बताएंगे, वाइल डूइंग नेचक वी प्रेस आवर राइट नोस्ट्रिल विथ थंब ऑफ क्लोज इट। क्या करेंगे हम कि वाइल डूइंग नेचक के दौरान, वी प्रेस मतलब दबाना, हम दबाते हैं, आवर राइट नोस्ट्रिल अपने सीधे तरफ के नोस्ट्रिल को हम दबाते हैं, अपने सीधे तरफ के नथुने को दबाते हैं, विथ थंब किससे दबाते हैं, अपने अंगूठे से, थंब कहते हैं अंगूठे को, टू क्लोज इट इसे बंद करने के लिए, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे। चलिए अब आपकी एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी में क्या दिया गया है, फिल इन द मिसिंग लेटर। ये आपको कुछ लेटर दिए गए हैं ना, इन्हें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। टू कंप्लीट द वर्ड गिवन बिलो, ये नीचे वर्ड दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसकी पूरी स्पेलिंग मैंने आपको यहाँ लिख दी है, 1 2 3 4 5 6 की पूरी, ठीक है। नोज स्ट्रिल, ब्रीथ, थाई, थंब, एंकल, ठीक है, एंकल और रिलीज, ठीक है। तो नोज स्ट्रिल आपको पता चल गया, ठीक है। नथुनों को बोलते हैं ब्रीथ, सांस को बोलते हैं थाई कहते हैं जांग को, थंब कहते हैं अंगूठे को, ठीक है। एंकल कहते हैं टखने को, ठीक है। एंकल बोलते हैं टखने को, रिलीज मतलब छोड़ना। तो आप इसे, ये जो आपको यहाँ पे आपको इन्हें कंप्लीट करना है, जैसे एन लिखा हुआ है, एन के बाद डैश है, आप यहाँ पर ओ भरेंगे, ठीक है। एन के बाद आप ओ भरेंगे, और फिर एस टी आर, आर के बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नोज स्ट्रिल, ठीक है। ये नोज स्ट्रिल बन जाएगा। फिर सेकंड में आपको क्या भरना है, ये ब्रीथ की स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है, तो बी आर लिखा हुआ है, आप इसमें ई लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ए लिखोगे, ठीक है, BRETH, ई ब्रीथ, ठीक है, श्वास
फिर यहाँ पे आपको थाई की स्पेलिंग पूरी करनी है, THIGH, थाई, ठीक है, थाई की स्पेलिंग पूरी कर देना। फिर यहाँ पे क्या आपको पूरा करना, थम, तो THU आप बनाएंगे और MB, थम हो जाएगा। फिर एंकल, एंकल की स्पेलिंग क्या होती है, ANK, ठीक है, ANKLE, तो यहाँ पे आप के बना दोगे तो एंकल की स्पेलिंग पूरी हो जाएगी। फिर रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ना, तो RE, यहाँ ई भरेंगे आप, RELEA और SE, रिलीज, ठीक है। इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर लेना, अपनी बुक में कंप्लीट कर लोगे आप, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ मैंने पूरी भी लिख दी है, जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, मैंने यह सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप देख लीजिए अपनी बुक में, आप कर लेना। कुंभक, कुंभक का मतलब क्या होता है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक क्या है, कुंभक एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम सांस को रोक कर रखते हैं। श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। तो फर्स्ट क्या है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ठीक है, ये रेड से जो है वो मैंने कंप्लीट किया है, आप अपनी बुक में कर लेना। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। फिर रेचक, रेचक क्या है, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। रेचक क्या है, रेचक श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया है, तो रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, ठीक है, रेचक श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया है, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। पूरक, पूरक क्या है, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, ठीक है, पूरक जो है श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं पूरक। तो पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन का मतलब श्वास लेना, प्रोसेस कहते हैं प्रक्रिया को, ठीक है। ब्रीदिंग आउट का मतलब श्वास को छोड़ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। लुक मतलब देखो, फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंस हैं टेकन फ्रॉम द लेसन, जो कि लेसन से आपके चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, सिट कामली, ठीक है, शांति पूर्वक बैठ जाइए, सिट कामली ऑन द मैट, किस पर बैठना है, मैट पर, चटाई पर। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको किस किस चीज पे ध्यान देना है, देखिए एक सेंटेंस आपका यहाँ तक बन गया है कि सिट कामली ऑन अ मैट, आप शांति पूर्वक चटाई पर बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका है क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ा गया है, एंड से, ठीक है। दोनों सेंटेंसों को कौन जोड़ने का काम कर रहा है, एंड, ठीक है। एंड से ये दोनों सेंटेंस आपके जुड़ रहे हैं। सेकेंड इज यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, आपको ये काम शाम को, आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन आल्सो, आल्सो मतलब भी, कैन मतलब सकना होता है, तो आप डू मतलब करना, इट इन द इवनिंग आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, बट लेकिन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर अ लास्ट मील। देखिए एक सेंटेंस तो आपका ये बन गया है कि यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, ठीक है, ये सेंटेंस आपका खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका शुरू होता है देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील, ठीक है। आपको लास्ट, जब भी आपने आखिरी में खाना खाया हो, लास्ट मील मतलब मील का मतलब भोजन करना होता है, खाना होता है, ठीक है। जब भी आपने आखिरी में खाना खाया हो उसके बाद आपको 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद ही आप योगा प्राणायाम जो भी आप करें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा है, बट ने, ठीक है, बट ने जोड़ने का काम किया है, ठीक है। बट कहता है कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि आप कब कर सकते हैं, तो कंडीशन के लिए यहाँ पर बट का यूज किया गया है, ठीक है। तो बट क्या बता रहा है कि कंडीशन है, कंडीशन वाले सेंटेंस हो गए हैं कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं उसकी कंडीशन क्या है कि आपको खाना खाने के 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद ही आप योगा या प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांस को रोकिए,
फॉर 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, अपनी सांस को या तो आप अपनी सांस को 5 से 10 सेकेंड तक रोक सकते हैं, या फिर, और का मतलब क्या होता है, या फिर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल कैन, या फिर आप जितने समय तक कंफर्टेबल, आराम से आप जितने समय तक सांस रोक सकते हैं उतने समय तक आप रोक सकते हैं, जब जितना समय आप आराम से कर सकें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड भी रोक सकते हैं। ठीक है, ईच ऑफ अबव 3 सेंटेंस हैज लास्ट पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, जो कह रहे हैं, जो ऊपर, अबव मतलब ऊपर, ठीक है, ईच मतलब हर एक, जो ऊपर ये 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं उनके लास्ट के 2 पार्ट। इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है, द 2 पार्ट हैव बीन ज्वाइंट बाय एंड। ठीक है, जो पहले सेंटेंस में हमने देखा था ना, 2 सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है, यहाँ पर उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो ऊपर 2 सेंटेंस थे, ये देखिए हमने देखा था ना, एक सेंटेंस ये है, एक ये है, इन दोनों को किसने जोड़ा है, एंड ने। ठीक है, एंड से ने जोड़ दिया गया है इन द सेकेंड सेंटेंस को। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस को, जो दूसरा वाला सेंटेंस है, उसे एंड से जोड़ा गया है। 2 पार्ट हैव बीन ज्वाइंट बाय वट, और जो दूसरा क्या है, दूसरे सेंटेंस को वट से जोड़ा गया था। ठीक है, उसको वट लगा था ना, यहाँ पे देखिए वट से सेकंड वाले किससे जोड़ा गया था, देखिए वट से जोड़ा गया था, है ना। द 2 पार्ट हैव बीन ज्वाइंट, और लास्ट वाला सेंटेंस किससे जोड़ा गया था, लास्ट वाला देखिए और से जोड़ा गया था, है ना, और वाले पार्ट से। वी यूज एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ बताया गया एंड को हमने क्यों ऐड किया है, एंड से हमने इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी को जोड़ा है, और फॉर गिवन अल्टरनेटिव, और का यूज हमने सिमिलरिटी के लिए किया है, अल्टरनेटिव के लिए किया है। ठीक है, अगर एक काम आपसे नहीं होता है तो आप दूसरा कर लीजिए। ठीक है, तो इसको अल्टरनेटिव के लिए जोड़ा गया है। बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, बट को दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि एंड का यूज हम कब करते हैं, बट का कब करते हैं, और का यूज हम कब करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं नीचे। तो चलिए, अब आपको आई होप समझ में आया होगा, तो आप ये वाले सेंटेंस कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, बट, और। ठीक है, नीचे सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको ये ब्लैंक दिए गए हैं, जहां आपको भरना है। क्या क्या आपको भरना है, या तो आप एंड करिए, या फिर बट, और इन तीनों से आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, वी वेंट टू द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, अब क्या इसका मतलब होगा, तो फर्स्ट का मतलब हुआ वी वेंट टू द स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा। ठीक है, वी वेंट मतलब जाना होता है, स्टेशन आपको पता है रेलवे स्टेशन होता है। ठीक है, तो जब मैं स्टेशन, वी वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, यहाँ पे डैश, ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बट मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, तो BUT बट आप यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या भरोगे, यहाँ पे आप बट भरोगे, BUT बट। ठीक है, वी वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, बट लेकिन द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में, मोस्ट पीपल वर्क इन डे डैश स्लीप एट नाइट, ज्यादातर लोग दिन में काम करते हैं, डैश स्लीप एट नाइट, रात में सोते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ज्यादातर लोग दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, तो यहाँ पे आप एंड लिखोगे, और। ठीक है, एंड किसके लिए आएगा, और के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप सेकंड वाले, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंड लिख दोगे। तो मोस्ट पीपल वर्क इन डे, ज्यादातर लोग दिन में काम करते हैं, और एंड मतलब और, स्लीप एट नाइट, और वो रात में सोते हैं। ठीक है, थर्ड में, द बस वाज क्राउडेड
क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ होना, ठीक है। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बस वाज क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी। डैश आई मैनेज्ड इट गेट इन, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन मैंने इसे मैनेज, ठीक है। तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन मैं अंदर जाने में कामयाब रहा। आई मैनेज टू गेट इन, मैं अंदर जा सका या मैं अंदर जाने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, बट, लेकिन, ठीक है। बट आता है लेकिन के लिए कि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउडेड कहते हैं भीड़ को, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट लेकिन आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन मैं अंदर जाने में कामयाब रहा, ठीक है। फोर्थ इज ऑन अ वार्म समर डे, बहुत गर्मियों के दिन, वार्म कहते हैं गर्मी के दिन, ठीक है। समर कहते हैं वार्म, जो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है, तो वार्म समर डेज। विल यू वेयर अ ब्लैक शर्ट डैश अ वाइट शर्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों, जो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं, तो बियर मतलब होता है पहनना, ठीक है। WEAR बियर मतलब पहनना। अ ब्लैक शर्ट, आपको ब्लैक शर्ट पहननी चाहिए या फिर वाइट शर्ट पहननी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में आपको ब्लैक शर्ट पहननी चाहिए या वाइट पहननी चाहिए, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, और, क्योंकि यहाँ पे या का अल्टरनेटिव आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन हो तो हमें क्या पहनना चाहिए, ब्लैक कलर के शर्ट पहननी चाहिए, ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, या फिर काले या फिर सफ़ेद। तो हमें प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, सफ़ेद को, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव है इसलिए आप यहाँ पर और भरेंगे, ठीक है, OR भरेंगे। और फिफ्थ इज आई वॉन्ट टू बाय अ न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था। न्यूज़पेपर आपको जानते हो अखबार को बोलते हैं, बाय मतलब खरीदना, वांटेड मतलब चाहना, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था। डैश डिडंट हैव इनफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बट आएगा, लेकिन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर अखबार खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बट कर दोगे। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यूज़पेपर बट आई डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ठीक है। सिक्स इज वी वेंट होम डैश प्लेड कबड्डी, ठीक है। वी वेंट होम, मैं घर जाऊंगा और कबड्डी खेल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घर जाके हम घर जाएंगे और कबड्डी खेलेंगे। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, एंड, ठीक है। वी वेंट होम एंड प्लेड कबड्डी, हम घर जाके कबड्डी खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 इज माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड, मेरी जो ग्रैंड माँ है, मेरी दादी माँ है, वो 80 साल की है, ठीक है। मेरी दादी माँ 80 साल की है। डैश हर आइज आर स्टिल शार्प, लेकिन उनकी आंखें अभी तक तेज हैं। हमारी दादी माँ 80 साल की हैं लेकिन उनकी आंखें अभी तक तेज हैं। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, बट भरेंगे, क्योंकि हमारी दादी माँ 80 साल की हैं लेकिन, बट का मतलब लेकिन, उनकी आंखें अभी तक तेज हैं। स्टिल मतलब अभी तक, शार्प कहते हैं तेज होना, ठीक है। उनकी आंखें अभी तक तेज हैं। एट्थ इज आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कॉल्ड हिम मतलब पुकारना, मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो यहाँ भी क्या आएगा, बट आएगा, ठीक है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। नाइन्थ इज वी विल टेक मिल्क डैश लस्सी, ठीक है। वी विल यू टेक मिल्क, विल यू टेक मिल्क, आप दूध लेना पसंद करेंगे या फिर लस्सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेटिव हो गया, तो आप क्या भरेंगे, और, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, विल यू टेक, टेक मतलब लेना, मिल्क, ठीक है, आप दूध लेना पसंद करेंगे या फिर लस्सी, ठीक है, आप दूध लेना पसंद करेंगे या फिर लस्सी। तो यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आप इन्हें कंप्लीट कर लेना। अब एक्टिविटी फोर्थ में क्या पूछा गया है, आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है। तो द नेम ऑफ सम बॉडी पार्ट, यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट के नाम दिए गए हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं। गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं। योर टीचर विल रीड दैम, आपकी टीचर इन्हें पढ़ेंगी। अलाउड तेजी से। एंड यू विल
पॉइंट एट देम, और आप इन्हें पॉइंट करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे कौन कौन सा है। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था नोज स्ट्रिल, नोज स्ट्रिल का मतलब क्या होता है, नाक में जो नथने होते हैं हमारे दोनों, वो क्या कहलाते हैं, नोज स्ट्रिल्स कहलाते हैं। रिंग फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर आपकी कौन सी होती है, जो आपकी छोटी उंगली से सेकंड वाली फिंगर होती है उसे रिंग फिंगर बोलते हैं। लंग्स बोलते हैं फेफड़ों को। मिडिल फिंगर जो आपकी बीच की बड़ी उंगली होती है उसे मिडिल फिंगर बोलते हैं। थाई जांग को बोलते हैं। ठीक है, लिटिल फिंगर जो सबसे छोटी उंगली होती है हाथ में उसे लिटिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, हार्ट आपको पता है हृदय को बोलते हैं। ठीक है, लेग्स बोलते हैं पैरों को। तो इनकी स्पेलिंग आप याद कर लेना। एक्टिविटी फिफ्थ, अब फिफ्थ में आपको ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, मैं आपको समझा देती हूँ, आप करेंगे इसे अपनी बुक में। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, यू डू सूर्य नमस्कार। ठीक है, आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं इन योर प्रेयर सेशन डेली। ठीक है, सुबह सुबह जब आपकी स्कूल में जब प्रेयर होती है उस टाइम अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं वहाँ पे, या आपको कराया जाता है सूर्य नमस्कार कराया जाता है, तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है, अपने टीचर की मदद से राइट द प्रोसेस, आपको प्रक्रिया को लिखना है। ठीक है, इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको एक एक स्टेप लिखनी है कि सबसे पहले आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आपका पोज रहता है, कौन कौन सा आपका पोस्चर रहता है। ठीक है, पेस्ट दियर पिक्चर। ठीक है, और कहीं से आप पिक्चर इसी देखिए और पिक्चर को आपको अपनी नोटबुक में चिपकाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पर आपका इस सेकेंड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी सारी खत्म होती हैं। ठीक है, तो अगर पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना जिसमें कि हमने स्टोरी डिस्कस की है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।